बट आप एक ही फॉर्मेट में सही, आपके ज़हन में एक चीज़ तो है ना कि यार देश के लिए खेलना है और वो हमारा एम है फलान तक। फिर आप अपने आप को उस तरह तैयार रखते हैं। जब आप रहते हैं ना कि यार लीग क्रिकेट है, ओके फेयर इनफ। आप कहने को हम्म। 50 तो कर गया, एक्चुअली में वो मरवाया है, मतलब जीत गया है। हाँ। मरवाया मीन के वो जो हम्म। हाई स्कोर होना था वो नहीं हो पाया उस तरह से, ठीक है हम्म। ना? तो अगर वो केकेआर एक्चुअली में तो इस पिच के ऊपर जाना, वैसे कभी उन्होंने 226 चेज़ नहीं किया हुआ, कभी भी नहीं किया हुआ हम्म। आईपीएल के अंदर। बट हम्म। कोई बेहतर तगड़ी टीम होगी, वो इस बॉलिंग अटैक को लेके जा सकती है। त्यागी की आपने बात की थी, त्यागी तो मुझे यार तेज तीखा बॉलर लगा है। क्लासन ऐसे टी20 के 7 मैचेस में 138 रन हैं, हाईएस्ट टोटल। 29 है, हाईएस्ट हम्म। 29 है हम्म। अपने घर में। हम्म। मगर यहाँ पे वो सही बात आप कर रहे थे, वो जिस तरह एक दफा याद होगा आपने और मैंने एक मैच देखा था जिसमें रन्स तो 38 बनाए थे साइम अयूब ने, मगर आपने कहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये एक प्लेयर है जयदेव उनदकर। अस्सलाम वालेकुम जी इरफान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं क्या अच्छा आज जी, भूल ही ये गए मुझे। मैं शो में आप लोग की उसको सुन रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा नहीं, मैं नहीं नहीं, वो आप उसको मैंने नजर पे ही, मैं कहते आ गए ने। मैं कोई 1.5 मिनट से आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं क्या आज नहीं अच्छा कर अच्छा नहीं रहे। अच्छा। तो जनाब नीतीश कुमार रेड्डी ने आज रन्स भी किए हैं, विकेटें भी ली हैं। फिर उसके बाद जो है वो मलिंगा, उसने भी 2 विकेटें ली हैं, और एक दुबे ने भी 1 विकेट ली है। मतलब ये है कि बॉलिंग साइड ने बेहतरीन किया और बड़े ही एक कम टोटल के ऊपर जो है वो ऑल आउट कर दिया केकेआर को, विच वाज रियली रियली अमेजिंग। बिकॉज ये आई थिंक कोलकाता नाइट राइडर्स जो है ना वो मुश्किल ही है कि अपने मैचेस जीते। बहुत जबरदस्त आज जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद ने दोनों शोबों में जो है वो महारत दिखाई है। नहीं इरफान नहीं, साहब आपकी क्या टेक है? इन्होंने बेस्ट कैप्टन को चूज किया हुआ है, बकौल बहुत से लोगों के कि ऐसा इसके स्टैट्स निकाल के लाए थे। तो वो अब देखेंगे, अब वो उनके हेलो कैप्टन उनके इरफान लिए क्या क्या साहब, कर रहा है। दोपहर भी इन्होंने मजा है। ये वो बात रियाने पे अड़े हुए हैं जिसके ऊपर इतना जबरदस्त तरीके से आगाज हुआ केकेआर वन आफ्टर अनदर। हालांकि आपके टॉप 3 में से अजिंक्य रहाणे तो आज फेल हो गए, लेकिन फिन एलन ने जो स्टार्ट दिया, फिर रघुवंशी ने 29 डिलीवरीज में 52 इनिंग्स की एक खूबसूरत इनिंग्स खेली। क्या पावर इंपैक्ट था, 180 का स्ट्राइक रेट, 7 बॉलों में 28 रन। फिन एलन रन आउट हुआ, कैमरन ग्रीन रन आउट हुआ, चलो वो एक अनलक फैक्टर है, लेकिन रिंकू सिंह कब क्या करेगा भाई? रिंकू सिंह का मामला भी आजम खान की तरह हो गया, इतने अरसे से हाइप कैरी कर रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, पीछे अनलकी भी रहे इंडिया के लिए, लेकिन बात ये आन बैठी है कि आज तो टेलर मेड सिचुएशन थी रिंकू सिंह के लिए, ना कोई आपके ऊपर प्रेशर था। ठीक है, गेम का पार्ट एंड पार्सल है रन आउट होना, लेकिन भाई साहब रिंकू सिंह नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट इट इज ऑन यू। 5वें नंबर की परफेक्ट पोजीशन, परफेक्ट सिनेरियो इन द गेम, एंड टुनाइट इट वाज अ काइंड ऑफ अ गेम वेयर रिंकू सिंह शुड हैव क्रिएटेड अ डिफरेंस अमंग बोथ ऑफ द टीम्स, दैट यस मेरी वो इमेज है फिनिशर की, मैं टीम इंडिया के लिए भी फिनिशर खेल रहा था, वो तो एक ऐसी अनफॉर्चुनेट मामला हो गया लेकिन जिसकी वजह से मुझे जगह छोड़नी पड़ गई। लेकिन रिंकू सिंह ने आज भाई मैसिवली डिसअपॉइंट किया। 74 रन पे था केकेआर, 84 फॉर 1 था एसआरएच। पावर प्ले में सिर्फ 10 रन का फर्क था, मिडिल ओवर्स में वो 10 रन का फर्क भी कोई तकरीबन 4 रन पे आ गया था। 91 फॉर 3 था एसआरएच मिडिल ओवर में, 87 फॉर 7 था। तो अगर तुम लोग पावर प्ले और मिडिल ओवर को दोनों को कॉन्टेम्पलेट करो, जो टोटल रन का फर्क आया था वो 13 रन का फर्क आया। तो 13 रन का फर्क कोई इतना बड़ा फर्क नहीं होता जब इतनी आपके पास बैटिंग ब्रूट फोर्स मौजूद हो। लेकिन फाइनल ओवर्स में जिस तरीके से चोक किया एसआरएच ने, और मिडिल ओवर्स में कोई मौका नहीं छोड़ा था, मिडिल ओवर ही खत्म होते होते पूरी 7 विकेटें ले गए। डेथ के लिए इनके पास कोई मौका ही नहीं छोड़ा कि तुम्हारे पास कोई। टॉस के टाइम जब मैच शुरू होने लगता है, मैं चीज देखता हूं कि अभी इस टीम में लिविंगस्टन नहीं है। लिविंगस्टन बाहर बैठा हुआ है। मतलब आप सोचो वो क्या टीम है, वो क्या टीम है जिसकी टीम में 11 में लियाम लिविंगस्टन की जगह नहीं बनती। तो भाई वो हैदराबाद है, क्योंकि उनके पास अभिषेक है, उनके पास क्लासन है, उनके पास ट्रेविस हेड है, उनके पास ईशान किशन है, उनके पास नीतीश कुमार रेड्डी है। भाई अलग ही टीम है ये। और इस टीम ने 226 रन बोर्ड पे लगाए, और जब बैटिंग करने के लिए केकेआर आई तो एक फिन एलन ही था जिसने जलवा दिखाया। रघुवंशी ने एक बेहतरीन बैटिंग दिखाई, अपनी 50 कंप्लीट जरूर किए, लेकिन उसके बाद एकदम से ऐसा लगा कि केकेआर इस टारगेट को चेस करने के लिए बिल्कुल उनके लिए नियरली इम्पॉसिबल है। और फिर सनराइजर्स हैदराबाद ने दबोच के पकड़ के 65 रन से एक वन साइडेड मैच में बैम्बूजल्ड किया, लिटरली आउटलास्ट कर दिया। और हैदराबाद की एक बहुत बड़ी जीत थी, और बिल्कुल नाकामी देखने को मिली हमें।
केकेआर की, और केकेआर अफसुर्दगी के साथ कुछ भी नहीं कर सकी। वैसे केकेआर बहुत खबरों में आपको पता है जो उनके कैमरन ग्रीन है उनको सिर्फ बैटिंग करने का एनओसी मिला है, और इवन काफी जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, वो काफी क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। इंडिया में काफी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा है कि भाई आपको अंद्रे रसल की रिप्लेसमेंट पे इतना महंगा, तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में 80 करोड़ रुपए का खरीदा हुआ है, क्योंकि अंद्रे रसल अब रिटायर्ड है, तो उनकी जगह आपको रखा गया। ये तो आप देखो कि आप ज्यादती कर रहे हो सीधा सीधा, कि अगर आप एक बंदा परचेज कर रहे हो और एज अ ऑलराउंडर कैटेगरी में, और फिर उसके बाद वो आकर ये बताता है कि भाई मैं जो है वो बॉलिंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जो है बैटिंग करूंगा, और इसके ऊपर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया क्या रिस्पॉन्सिबल है? एक बात है, आपको पहले जो ऑलराउंडर है उसको बताना चाहिए फ्रेंचाइज को कि भाई मैं सिर्फ अवेलेबल हूं बैटिंग के लिए, अगर आपने मुझे पिक करना है तो ठीक है। एक तो आपको पिक कर लिया गया, पैसे दे दिए गए, फिर बाद में ये बताया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि फ्रेंचाइज को फिर उनको खिलाना ही नहीं चाहिए। कल को ये भी तो हो सकता है कि क्योंकि सबसे ऊपर ट्रेविस हेड दुनिया के खतरनाक तरीन बैट्समैनों में से आते हैं, लेकिन उसका भी बाप अभिषेक शर्मा आज है और उसने बताया कि भाई ट्रेविस हेड माना बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक प्लेयर हूं। और आप स्ट्राइक रेट देखें, आप ट्रेविस हेड से ज्यादा, उसके बाद छक्के देखें, चौके देखें, स्ट्राइक रेट ट्रेविस हेड से ज्यादा, उसके बाद नीचे अभी ईशान किशन नहीं चला। तो ये जो टीम है ना, ये इसी वजह से जानी जाती है। ये जब आते हैं तो ये 250 रन लगा देते हैं। तो आज उन्होंने अपना पहला मैच हारा था, आज उन्होंने कमबैक किया और दुनिया को बताया कि हम जिस चीज के लिए फेमस थे हम वही चीज आपको करके दिखाएंगे। नो डाउट उन्होंने भी आके एंड पे थोड़ी सी फाइट की कि हम चेज करने की कोशिश करते हैं, करीब जाते हैं, लेकिन कहा कि भाई नहीं, आज इतना रन हमने कर दिया है, ये कोई चेज नहीं कर सकता। तो ये मैच इन्होंने जीतना ही जीतना था। पहला मैच वो हारे क्योंकि आगे स्टार टीम थी, आगे स्टार बैट्समैन थे, इसी वजह से वो मैच ही हार गए थे। आज जो मैच हुआ ना, आज आप देखें, अभिषेक शर्मा ने दुनिया को बताया कि ट्रेविस हेड खतरनाक है, लेकिन अभिषेक शर्मा, अभी मैं कहता हूं कि ईशान किशन चल जाता, जिन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया, तब कितने रन होने थे। तो